मैं शेष एजुकेशनल वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। टुडे आई विल टीच यू एनसीईआरटी क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री टू इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी ट्रिगोनोमेट्री का जो पार्ट फर्स्ट था उसको हमने अपलोड किया था वीडियो को। तो आप सभी लोगों ने, लगभग 100 लोगों ने क्या किया, उसको देखा है। अब क्या है, पार्ट सेकंड जो ट्रिगोनोमेट्री का है, ट्रिगोनोमेट्री टू इंट्रोडक्शन है, तो वही चीज़ क्या है हम बताने जा रहे हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ पढ़िए। और जो क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है, तो अभी तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम नहीं बता रहे हैं, बट अगर जो आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो एक एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, सब लोग मेरे साथ जुड़िए और चैनल को क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए हुए, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। कह रहे हैं कि इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। ओके, हमको क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। हमको यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, जो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यू को हमने क्या 90 डिग्री माना। क्या जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट सेक, कॉसेक या कॉसेक जो भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू बताइए। तो हमको क्या है, tan p में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की आवश्यकता होती है, बट हमको क्या हाइपो ही गिवन है, बेस नहीं पता है और क्या हमको परपेंडिकुलर पता है। बस दो ही चीज़ें पता है हमको, थर्ड वाली साइड मतलब आर क्यू नहीं पता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको आर क्यू निकालना पड़ेगा, वो भी क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम क्या करें, पहला काम क्या है मेरा, आर क्यू को हम लोग पहले फाइंड कर लें। ओके, तो आर क्यू कैसे निकलेगा, तो लिख लीजिए बाई, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ से क्या है, आपने पढ़ा है क्या, पी आर स्क्वायर माइनस या पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या है, पी आर हमको पता है कितना, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू नहीं पता है, तो आर क्यू स्क्वायर प्लस कितना, पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू कितना मेरा 12 है, तो ये कितना होगा 12 का स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो 169 माइनस ये कितना हो जाएगा 144, क्योंकि प्लस में था, राइट में, लेफ्ट में लेके आए तो क्या हो गया माइनस का, और यहाँ से क्या है आर क्यू स्क्वायर बचा। ओके, तो 169 से 144 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 25। तो 25 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, या सीधे आर क्यू की बात करें तो आर क्यू इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। ओके, आर क्यू इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो आर क्यू की मैंने कितनी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी साइड क्या है सेंटीमीटर में गिवन थी, इसलिए क्या है आर क्यू कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, इतना कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हमको tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है। ठीक, सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए tan p माइनस क्या है कॉट r। ओके, कौन सा ट्रायंगल है, आप थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लिख भी सकते हैं, इन ट्रायंगल
पी क्यू आर लिख लीजिए। अच्छा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके लिख लिया। तो tan p माइनस कॉट आर, ये यहाँ पे मेरा t है, ओके कॉट आर। तो यहाँ से tan p हमको क्या मिला, जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि साइन थीटा क्या होता है, तो आपने परपेंडिकुलर अपान हाइपो पढ़ा था। कॉस थीटा पूछा था तो बेस अपान हाइपो होता है, और tan थीटा की बात करते तो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, साइन का अपोजिट ऐसे करेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपो अपान परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेक थीटा की बात करेंगे तो हाइपो अपान क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ऐसे कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ से tan p बोले तो हम लिख देते हैं एक बार। तो बेस परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है, तो सीधे लिख लेता है। तो tan p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड मेरी क्या है, किसके अकॉर्डिंग, p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरी क्या बनेगी, ये जैसे मैंने जो पार्ट फर्स्ट बनाया था वीडियो का, तो उसमें क्या था, हमने कहा था कोई भी एंगल लेते उसकी जस्ट सामने वाली, अगर जो p को लोगे तो यही तो सामने वाली साइड होगी, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। अगर जो हम एंगल r की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर मेरी क्या बन जाती है, PQ बन जाती है। ओके, तो यहाँ से tan p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हम वैल्यू अभी नहीं रखते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या लिख लेते हैं, RQ लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है, बेस मेरा क्या बन रहा है, PQ। तो यहाँ पे क्या मैंने लिख लिया, PQ। ओके, माइनस कॉट R क्या होता है, तो tan का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो वो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। ओके, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, बट बात किसकी कर रहा है, एंगल R की, तो बेस यही तो होगा, तो ये कितना है, RQ अपॉन कितना होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, R के अकॉर्डिंग, तो PQ होगा। ओके, तो मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया, PQ। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से RQ अपॉन PQ, RQ अपॉन क्या है, PQ है, तो दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। या आप थोड़ा सा बड़ा भी करना चाहते तो क्या करिए, आप वैल्यू रख दीजिए फिर इसको कैंसिल करिए। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू फुटअप करके फिर हम इसको कैंसिल करते हैं। ओके, तो PQ RQ अपान क्या है, PQ। RQ की वैल्यू कितनी है, 5 है, और PQ की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो 5 अपान कितना हो जाएगा, 12 माइनस फिर RQ वो तो 5 ही है, और PQ भी कितनी होगी, 12 है। तो ये यहाँ से क्या दोनों कैंसिल हो करके आंसर क्या देता है, रिजल्ट इज 0। तो आंसर क्या है मेरा, 0 है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो अगर जो आप क्या करते हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ा टाइम आपको दे रहे हैं शॉर्ट स्क्रीन लेने का। ओके, ये वाला जो बताया था वो शायद क्वेश्चन नंबर 2 था, NCERT एक्सरसाइज 8.1 का, और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 8.1 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे दिया ये है कि गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं या हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं ABC, यहाँ पे थीटा, ठीक है, ABC ड्रॉ कर लेते हैं। ABC, ठीक है, वी ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, एंगल B को मैंने क्या माना, राइट एंगल माना, यहाँ पे थीटा है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा को हमने क्या माना, A मान लिया। तो लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC वी ड्रॉ, ऐसे लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, वी ड्रॉ अ ट्रायंगल, अ राइट ट्रायंगल लिख लेना, अ
राइट ट्रायंगल, ओके, वी ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ABC ठीक है, ठीक, जहां पर क्या है एंगल लिख लीजिए BAC, लेट ऐसे लिख लीजिए, लेट एंगल BAC इक्वल टू क्या, थीटा डिग्री। मैंने क्या माना, इसको थीटा डिग्री मान लिया। और यहाँ पे आपको गिवन क्या है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन, ओके। ये चीज़ क्या किया मैंने, जो गिवन था हमने क्या लिखा, गिवन, और गिवन क्या है आपको, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 कितना हो गया 12। आपको सेक थीटा है तो आपने कॉस थीटा तो निकाला ही, बेस अपान क्या होता है हाइपो, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपो अपान बेस, ओके। तो यहाँ से क्या होगा h अपान क्या हो जाएगा b। अब देखो सेक थीटा मतलब थीटा इस एंगल a के अकॉर्डिंग, मतलब इसको थीटा माना a को, तो यहाँ पे क्या थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपो, तो हाइपो तो कांस्टेंट ही रहता है, तो यहाँ पे हाइपो की बात कर रहे हैं, तो हाइपो कितना है 13 है, तो ये कितना हो गया 13 हो गया, ओके। बेस कह रहे हैं तो बेस कितना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस तो यही बनेगा क्योंकि BC क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये कितना हो गया 12 हो गया, ओके। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको BC निकालना पड़ेगा, ओके। तो जगह तो खैर काम है, चलो निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिख लीजिए बाई पाइथन थ्योरम, ठीक, ओके। तो यहाँ से क्या होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा BC स्क्वायर, ओके। हम BC क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमसे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा है कि सारे हमको निकालना पड़ेगा, तो हमको बेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर साइड की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हाइपोटेन्यूज की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, इसलिए, ओके। तो AC कितना हो गया 13, तो ये कितना होगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, तो AB मेरा कितना है, AB 12 है, तो ये कितना होगा 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो BC तो हमको फाइंड ही करना है, तो मैंने क्या किया BC लिख दिया। इसको कितना 169 होता है, 13 का स्क्वायर 12 का होता है माइनस का 144। हमने क्या किया, इसको उठा करके एक स्टेप कम किया है, बट आपको एक स्टेप कम नहीं करना है, जितने सारे हो सके तो उतने आपको स्टेप बढ़ाना ही है। तो उसमें क्या होता है, नंबर जो होते हैं मार्किंग अच्छी होती है कॉपी में, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू कितना होगा BC स्क्वायर, इसमें से क्या कर रहे हैं 169 से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 मिलेगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो BC की बात करें तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक स्टेप कम किया, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, यहाँ पे √25, जो कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, इसलिए क्या किया मैंने BC इक्वल टू 5 लिख दिया, ओके। नेक्स्ट, तो BC मैंने क्या है ये कर लिया मैंने 5, ओके, इतना कर लिया। नेक्स्ट, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको हम, अब क्या कह रहा है हमसे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो हमको साइन भी निकालना पड़ेगा, कॉस भी निकालना पड़ेगा, टैन और इसके जितने भी रेसिप्रोकल होते हैं वो उनकी भी वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ से क्या बात करते हैं हम लोग, साइन थीटा की बात करते हैं। तो ये क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपान कितना होगा हाइपो हो जाएगा। कॉस थीटा की बात करेगा तो बेस अपान कितना होगा हाइपो हो जाएगा। और यहाँ से टैन थीटा की बात करेगा तो परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। यहाँ से कितना होगा पर अपान हाइपो क्या है परपेंडिकुलर, किसके अकॉर्डिंग थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो ये है। और मेरा हाइपो कितना ये है तो 5 बटे कितना हो जाएगा 13, मतलब 5 अपान कितना होगा 13। कॉस थीटा की बात करेगा तो बेस अपान क्या होता है हाइपो होता है। तो बेस कितना मेरा 12 है, हाइपो कितना 13 है, तो ये कितना होगा
12/13, ठीक है। 12 अपान कितना होगा 13, मतलब 12/13। नेक्स्ट क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान बेस, किसके लिए, tan थीटा के लिए। tan थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो ये बन जाएगी, और बेस मेरा कितना बनेगा 12, तो 5/12 इज राइट आंसर। तो ये 5 अपान कितना हो गया 12। बात करते हैं क्या इसके जस्ट रेसिप्रोकल की, तो कॉसेक थीटा इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा h/p होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, या सीधे कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5। ओके, कॉस थीटा ये किस, सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, या सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ये क्या होगा 13 अपान कितना हो जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट tan थीटा की बात करता है, तो ये किसका, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए ये कितना हो जाएगा 12/5 इज राइट आंसर। ओके, तो हमने अभी तक क्या किया, मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। साथ में क्या करिए, कॉपी और पेन आप भी खोल लीजिए, लिया करिए, और साथ में जो हम लगाते हैं, ठीक, आप भी इसका सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो है तो मेरे पढ़ाने के बाद आप फिर से एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद क्या करें, वीडियो रोक करके फिर आप लगाएं अपने आप। नहीं समझ में आता तो फिर देखिए वीडियो, फिर सारे क्वेश्चन को क्या आप लगा जाइए, फिर सॉल्यूशन देखिए, तभी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके, नेक्स्ट या NCERT एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इफ़ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A है कि नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब होगा या नहीं होगा, कि इसका कोई सॉल्यूशन हम करते हैं कि दोनों, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि 3 cot A is equal to 4, तो 3 cot A है, ठीक है। 3 cot A is equal to कितना है 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 3 cot A is equal to कितना हो गया 4। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, cot A is equal to कितना हो जाएगा 4/3। ओके, अभी तक क्या 3 cot A is equal to 4 था, तो हमने क्या किया, cot A is equal to 4/3। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं और देखते हैं कि दोनों इक्वल पार्ट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, तो लिख लीजिए, लेट अस वी ड्रॉ अ ट्रायंगल, लेट अस जो ऐसे लिख लीजिए, लेट अस ड्रॉ बना लूँ, ठीक है। इतना ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या हो गया, ए हो गया, और इसको क्या बी, और ये सी, क्योंकि बी को मैंने क्या किया, ट्रायंगल ए बी सी, ओके। तो ए बी को मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए बी पे कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ओके, इतना मैंने अभी तक बनाया है। cot A इज इक्वल टू कितना दिया, 4/3 परपेंडिकुलर। ओके, बी अपान क्या हो जाता है P, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाएगा 3। ओके, इतना किया अभी तक हमने। अब क्या करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करें, जो हाइपोटेन्यूज है हम उसका भी मान फाइंड कर लें। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, लिख लीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम,
ओके, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, दोनों को रख देते हैं। ए बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, तो ये 3 का स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू लिखेंगे तो कितना होगा, या ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लो 25 लिख लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 25, तो ए सी की बात करते तो कितना आ जाता है 5। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो हमने क्या किया यहाँ तक 5 लिख लिया, ठीक है। ओके, हमको क्या बेस और परपेंडिकुलर गिवन था, हमको हाइपोटेन्यूज निकालना था, तो मैंने क्या किया हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। क्योंकि हमको क्या हाइपोटेन्यूज किस लिए निकाला, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या है कॉस है, कॉस का फार्मूला लगाओगे बेस अपान हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हाइपोटेन्यूज निकालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस दोनों वैल्यू हैं जो हाइपोटेन्यूज में या हाइपोटेन्यूज का यूज होता है। ओके, इसलिए इतना कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ये चीज़, तो हम नोट कर लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। ओके, 1 मिनट, हेलो। तो 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए को अकॉर्डिंग 3, तो यही बनेगी, और बेस कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना होगा 1 माइनस 3 अपॉन 4 का क्या होगा होल स्क्वायर। ओके, नीचे कितना होगा प्लस लगाए तो प्लस 3 अपॉन 4 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो ये कितना होगा कॉस ए, तो बेस अपॉन क्या होता है वो होता है, तो बेस कितना होगा 4 है वो कितना 5, तो हो जाएगा 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से किया तो हमको क्या मिला 1 माइनस 3 का स्क्वायर किया, तो मिटा लेते हैं फिर करते हैं। ठीक, यहाँ से किया तो कितना होगा 1 माइनस कितना होगा 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16। ओके, और फिर 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना 1, ये भी कितना होगा 9 अपॉन 16 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर किया तो 16 और 5 का स्क्वायर किया तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 9 और 5 का स्क्वायर किया तो 25। ओके, इतना हो गया। इस वाले को हम नीचे का मिटा देते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे 16 1 जा 16 मतलब 16 माइनस कितना 9 अपॉन कितना हो जाएगा 16। ओके, यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 16, इसके नीचे 1 मान करके मैंने किया है एलसीएम लिया, ठीक। तो यहाँ भी कितना बनेगा 16, तो 16 बन जाए कितना होगा 16 और प्लस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगी कितना ये 9 ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे क्या है बेस मतलब डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। तो 7 बटे कितना हो जाएगा 25। ओके, 16 से 9 जाएंगे तो क्या होगा हम यहाँ पे कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा 16, नीचे किया तो कितना होगा 25 अपॉन कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये तो 7 बटे 25 है ही। ओके, नेक्स्ट
अगला करेंगे तो ये देखो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 7 बटे कितना होगा 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 16 बटे 25, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 7 बटे 25। तो इस 16 को 16 से उड़ा देंगे तो 7 बटे 25 इज इक्वल टू 7 अपान कितना होगा 25, मतलब 7 बटे 25 इज इक्वल टू 7 बटे 25। यस या नो, तो आप बोलेंगे यस, ठीक है। तो ये कह रहा था यस या नो, तो क्या है यस, मतलब दोनों पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता, लेकिन इसका कोई बात नहीं, आप मन लगा के पढ़िए, हम बताते चल रहे हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। बस क्या करिए, थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस मत खोइएगा। ओके, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो फर्स्ट पार्ट है वो sin A इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट हैं जो NCERT क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 का है। तो पार्ट सेकंड को हम मिटा देते हैं, पार्ट फर्स्ट को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे साइन इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन, सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग ABC फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लेट अस right triangle ABC, draw a right angle triangle ABC, ओके। तो ABC मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ABC को क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। B किस पे होगा 90 डिग्री, तो ये A, ये B और ये एंगल क्या हो गया C हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ओके। साइन A, अब देखो यहाँ पे क्या tan A इज इक्वल टू गिवन है, tan A इज इक्वल टू 1 अपान कितना है √3। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यहाँ से कितना 1 और बेस कितना है √3, ओके। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। साइन में हमको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे बाई, सॉरी यहाँ पे लिखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो ये क्या होगा, AC स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, AB स्क्वायर की मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना हो जाएगा 1, मतलब ये क्या होगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से करोगे √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, 1 का मतलब 1 हो गया। तो AC स्क्वायर मतलब AC इक्वल टू कितना मिला 4 मिला, ठीक है। AC इज इक्वल टू कितना √4, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ओके। ये यहाँ से कितनी मिली, हाइपोटेन्यूज 2 मिल गए हमको 2, ओके। ठीक, यहाँ तक हमने क्या किया, AC भी फाइंड कर लिया, AC की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2, और हमको क्या, अब तीनों साइड क्या है हमको पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या है यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपो होता है, तो ये कितना होगा 1/2 हो जाएगा। इनके बीच क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। कॉस सी ये
कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या बनेगा 1, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 2, तो ये कितना होगा 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए क्या होगा बेस, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा बेस ये, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ये, ठीक है, वो तो कांस्टेंट ही रहता, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन सी क्या होगा, साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर सी के अकॉर्डिंग क्या होगी √3 मतलब ए बी, तो √3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, √3 अपॉन कितना हो गया 2, यहाँ से करेंगे तो 1 1 कितना होगा 1, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस रूट को रूट से मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 3, 2 2 जा कितना होगा 4, यहाँ 3 1, ये चीज़ डिनोमिनेटर क्या है सेम है, इसलिए यहाँ पे कितना होगा 4 अपॉन कितना हो गया 4, इसको कैंसिल आउट कर दो, आंसर इज कितना होगा 1। ओके, तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू जो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब क्या है पार्ट सेकेंड की जो सेकेंड पार्ट दिया वो भी हम लोग आगे करते हैं, फिर आगे जो भी है सारे क्वेश्चन देखते चलेंगे। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सेकेंड ये वाला है, ठीक है, फिगर तो वही रहेगा, फिगर में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने उसी फिगर मतलब क्वेश्चन वही है, बस उसके पार्ट ही थे, तो फिगर में कोई डिफरेंस नहीं, फिगर वही रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सारी वैल्यू को पुटअप करते हैं जो भी हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, ए तो ये हो गया, कॉस ए बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √3 अपॉन कितना हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, बेस अपॉन क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। कॉस सी की बात करते हैं, कॉस सी क्या है, सी ये हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी बेस, लेकिन हमको बेस की ज़रूरत है, तो ये 1 हो जाएगा, वो कितना होगा 2, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2। ओके, माइनस कर दिया साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज ये बन जाएगी, मतलब 1/2 इंटू साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज क्या 2, तो √3/2। यहाँ से देखिए √3 को 1 से किया तो कितना होगा √3, 2 को किया 2 2 से कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, माइनस इसको 1 से किया तो कितना होगा √3 और 2 2 से कितना हो गया 4। अब देखो दोनों चीज़ें क्या है यहाँ पे सेम है, कि यहाँ भी कितना √3/4 है, यहाँ पर भी ये प्लस का है √3/4, ये क्या है माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट इज 0। ओके, ये मान रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है क्लास 10 की जो थी मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री वो क्लास एंड अप होती है। नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग सब लोग क्या मेरा सहयोग दे दीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब लोगों को मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बोल दीजिए, वो भी क्या करें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, तो अभी भी वीडियो जो है हमारी लेट में आ रही हैं, बट आप अगर जो हमसे रेगुलर जुड़ते हैं तो हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, और लगभग क्वालिटी तो खैर ज़्यादा बेटर नहीं प्रोवाइड करा सकते, बट कंटेंट अच्छा ज़रूर प्रोवाइड करा रहे हैं, ये चीज़ है। बस ये क्या इतना तो दिखता ही है कि मैं जो भी बोलता हूँ या जो लिखता हूँ तो वो चीज़ तो आप अच्छे ढंग से सुन लेते हैं, और लिखते हैं तो वो राइटिंग भी समझ में आनी चाहिए वैसे। ठीक है, अच्छा दोस्त, ओके, थैंक यू, खुश रहिए, ओके बाय।